तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस समय हम लोग 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 4 है, ठीक है। आज लेक्चर क्या है? 4 है। और इस समय चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में लेक्चर 3 में मैंने उदाहरण आपका लेक्चर एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 तक करा दिया था और आज उदाहरण चौथा करने वाला, मतलब आज कंप्लीट रूप से उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा और कल की वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 देखने को मिलेगा। तब तक उदाहरण नहीं अच्छे से समझेंगे तब तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उदाहरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए देखिए उदाहरण चौथा। आज की वीडियो में जो आपके जितने भी उदाहरण होंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये ही बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 में रहेंगे उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। पहला चैप्टर आप जानते हैं समुच्चय है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल वीडियोज़ आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण जो 4 है वो कह रहा है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए रोस्टर रूप में लिखा है और इसको अब लिखना है हमको समुच्चय निर्माण रूप में। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो ये बटे में दे दिया। बटे में देने का मतलब क्या है? तो परिमेय संख्या दे दिया। तो परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो आपको साइड से इसको उतार देना है। जैसे दिया है कितना आपका 1/2, 1/2 उतार लीजिए। फिर कितना दिया 2/3, फिर आपको 2/3 उतार देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 3/4, फिर आपको 3/4 यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। फिर 4/5 है, फिर 4/5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4/5 के बाद क्या है? 5/6, 5/6 लिख दीजिए। फिर क्या है? 6/7 है, आप 6/7 लिख दीजिए। लिखने के बाद फिर इसको आप इसमें फॉर्मेट ढूंढिए, ठीक है। फॉर्मेट ढूंढिए कि किस फॉर्मेट से क्या हो रहा है, बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब बनने का मतलब क्या है आइए देखते हैं। इसको पहले ध्यान से देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है। 1/2, देखिए 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा क्या है 4, ठीक है। 4 से बड़ा क्या है 5, 5 से बड़ा क्या है 6, 6 से बड़ा क्या है 7। हमको ये मालूम चल गया कि ऊपर से एक बड़ा है नीचे। देखिए 4 से बड़ा है 5, मतलब ऊपर से एक बड़ा है, ऊपर से भी एक बड़ा है। मतलब हमको एक चीज़ मालूम चला है कि ऊपर से एक क्या है, बड़ा है स्टूडेंट, ठीक है। ऊपर से एक बड़ा है, ठीक। इतना चीज़ क्लियर हो रहा है हमको कि ऊपर से क्या एक चीज़ बड़ा है। अच्छा आप हमको ये बात बताइए, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 + 1, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2/2 + 1, 2/2 + 1, 2/3 हो जाएगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/3 + 1, 3/3 + 1, 3 क्या हो जाएगा 4, 3/4 हो जाएगा, ठीक। 4/5 को क्या लिख सकता हूँ? 4/4 + 1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। 5/6 को क्या लिख सकता हूँ? 5/5 + 1 लिख सकता हूँ, आराम से। इसको क्या लिखूँगा? 6/6 + 1, ये हो जाएगा 6/7। क्लियर। अच्छा इन चीज़ों में आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या है आपका 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1 और यहाँ पे भी क्या है 1। मतलब एक तो रहने वाला है, एक तो चेंज नहीं होगा, सब में 1 है, ठीक है। मतलब हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि जो ऊपर ये संख्या है, फिर नीचे आपका ये जो संख्या है और प्लस ये जो संख्या है 1, तो यहाँ पे 1 तो फिक्स हो गया, इसको तो कोई हटा नहीं सकता क्योंकि सब में 1 है। तो इस पोजीशन पे आपका 1 रहने वाला है, 100% 1 रहने वाला है, ठीक है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या आ गया 1, यहाँ क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6। ये चीज़ें बदल रही हैं, ये चीज़ें क्या हैं, बदल रही हैं। नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 4 5 6। तो जो चीज़ बदलता है उसको हम क्या मानते हैं? n मानते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये क्या आपको संख्या दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6। तो ये प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रही है। प्राकृतिक संख्या किससे डिनोट करते हैं? तो ये n से डिनोट करते हैं। एक चीज़ आप देखने को मिल रहा होगा, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे भी है, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे भी है, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे भी है। देखिए 4 4 5 5
छः छः, मतलब हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि जो n यहाँ पे भी है वही n यहाँ पे भी है। मतलब ये फॉर्मेट बन गया क्या कि n/n+1 का ये क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब हमको फॉर्मेट मालूम चल गया कि ये फॉर्मेट जो है n/n+1 का है। अब हमको चुपचाप लिख देना है, क्योंकि फॉर्मेट मालूम चल गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए हल में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए हल में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस समुच्चय का नाम हम दे देते हैं ए। तो ए बराबर मझले कोष्ठक में ये संख्या को क्या मान लेंगे, इस समुच्चय को यक्स, क्या मान लेंगे, यक्स, यक्स सच दैट। अब ये जो यक्स है वो यक्स कैसा है, तो जो यक्स है वो है यक्स बराबर फॉर्मेट क्या बनना है आपका, यह n/n+1 यह है। ठीक है, और जो यह n है वो प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे n जो है बिलोंग कर रहा है कहाँ से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि देखिए 1 से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके आपका 6 तक है। जो n है वो 1 से लेके 6 तक है, तो इसको लिखेंगे कि 1 से लेके कितना तक है, 6 तक है। मतलब उसमें 1 भी है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है, तो 1 भी और 6 भी है, तो इसलिए इसके नीचे बराबर लिखें, क्योंकि बराबर लिखने से वो संख्या सम्मिलित हो जाती है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 भी लिया हूँ, तो इसलिए बराबर लगाना पड़ा है कि जो n है वो 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, लेकिन उसमें 1 भी है और 6 भी है, तो इसलिए लिखें इस तरह। ठीक है, अब इसको हमको कोष्ठक में पैक कर देना है। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो गया इस फॉर्मेट को। तो कितना आसान था, देखिए कितना थोड़ा दिमाग लगाना होता है। देखिए फॉर्मेट को आपको ऐसे लिख के चेक करना होता है, फॉर्मेट तो आपको मालूम चल जाएगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसका मैंने जो समुच्चय इसको मैंने x लिख लिया। x जो समुच्चय वो n/n+1 है। ये जो n है ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये जो n है 1 है, 1 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, लेकिन 1 भी है उसमें 6 भी है, तो इसके लिए बराबर लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उदाहरण नंबर 4 स्टूडेंट है। क्या है, उदाहरण नंबर 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये इसे 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से लगा सकते हैं। ये तो आपका फर्स्ट तरीका था, क्या था, फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका यहाँ देख लेते हैं, सेकंड तरीका। सेकंड तरीका लिखे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मेट फिर से लिखना पड़ेगा। सेकंड तरीका लिख लिए, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2 दे रखा है, 1/2, इसके बाद क्या दे रखा है, 2/3, इसके बाद 3/4 दे रखा है, इसके बाद आपका 4/5 दे रखा है, इसके बाद आपको 5/6 दे रखा है, इसके बाद 6/7 दे रखा है। तो देखिए इसमें एक अलग सा पैटर्न है, उसको भी देख लेते हैं। 2 तरीके से लग सकता है, तो वो पैटर्न को बता देता हूँ। दूसरा पैटर्न एक चीज़ है कि देखिए एक चीज़ हम नोटिस क्या कर रहे थे कि ऊपर से एक नीचे बड़ा है, ऊपर से एक नीचे बड़ा है, ऊपर से एक नीचे बड़ा है। देखिए 4 है तो 5, तो क्या मैं इस तरह नहीं कर सकता हूँ कि ऊपर से एक छोटा है और नीचे से एक छोटा है, जैसे ये 2 है तो 1 है, ये 3 है तो ये 2 है। ये भी तो कह सकता हूँ कि नीचे से एक छोटा है ऊपर, नीचे से एक छोटा है ऊपर। ये नहीं कह सकता हूँ, आराम से कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कह सकते हैं, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को इसमें। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका नीचे ये जो 2 है ये तो 2 ऐसे रहने वाला है, नीचे आपका जो 2 है वो 2 ऐसे रहने वाला है। ऊपर में लिख दूंगा 2 - 1, कोई दिक्कत, हमको तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। इसको वो जो नीचे 3 है तो इसको 3 लिख लीजिए, इसको लिख देंगे 3 - 1 लिख देंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे 4 है, इसको 4 लिख दीजिए, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 5 है तो 5 लिख दीजिए, 5 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 6 है तो 6 लिख दीजिए, 6 में से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 7 लिख दीजिए, 7 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ये चीज़ हमको मालूम चलेगा, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आराम से। हमने देखा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको मालूम चल गया है कि जो संख्या है फिर माइनस जो यहाँ पे संख्या होगी तो 1 ही फिक्स रहने वाली है, और बटे में ये जो संख्या है वो भी देखिए क्या रहने वाली है। लेकिन ये वाला फिक्स है कि इस स्थान पे 1 ही रहने वाला है, ये चीज़ एकदम फिक्स है स्टूडेंट। देखिए एक चीज़ क्या है, फिक्स है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि ये चीज़ क्या है, 2, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 5, और यहाँ क्या है 6, और यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, तो ये भी तो आपका प्राकृतिक संख्या है, तो इसे क्या करेंगे n। अब वही चीज़ जो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे जो चीज़ वही चीज़ यहाँ पे, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 6 है तो ये भी 6, ये भी 7 है तो ये भी 7, मतलब ये जो n है तो ये भी n हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, n-1/n भी लिख सकते हैं। मतलब जैसे फॉर्मेट n/n+1 था तो इसमें n-1/n बन जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे
इसको समुच्चय को मैंने ए मान लिया, फिर कोष्टक में ये सारे चीज़ क्या है यक्स मान लिया मैंने। ये जो यक्स हैं वो जो यक्स अवयव है कैसा है, तो यक्स जो है वो कैसा फॉर्मेट बना है, n-1/n बना रहा है, और जो n है वो क्या है नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब जैसा देख पा रहे हैं कि अब यह कैसा है, कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट है, तो हम देख पा रहे हैं कि तो देखिए हम क्या देख पा रहे हैं कि ये कहाँ से 2 है, 2 से लेके कहाँ तक है 7 है। तो हम जो लिखेंगे कि 2 से बड़ा जो n है लेकिन वो कहाँ तक है 7 तक है, ऐसे लिखेंगे कि n जो है वो 2 है और n जो है 7 है, लेकिन 2 भी लिया हूँ 7 भी लिया तो उसके नीचे बराबर लिखना पड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ से 2 से उठाया है और कहाँ तक रुका है 7 तक रुका है। ठीक है, तो ये 2 तरीके से, इस तरीके से या तो आपको इस तरीके से, दोनों तरीके से आपको लिख देना है स्टूडेंट। तो 2 तरीका होता है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर सेम होगा। ठीक है, तो देखिए ये भी फॉर्मेट लिखिए, भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मेट 2 तरीके से बनना है। तो उदाहरण नंबर 4 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, नो दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं उदाहरण नंबर 5वां। और उदाहरण नंबर 5वां देखिए ये चीज़ है कि समुच्चय 2/1, 3/2, फिर 4/3, 5/4, फिर 6/5 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, उदाहरण नंबर 5वां। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसी प्रकार करते हैं। जब भी इस तरह का दे, पहले उसको हम लोग लाइनिंग से लिख लेते हैं, फिर फॉर्मेट खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। ये चीज़ आपका क्या है 2/1 हमने उतार दिया, इसके बाद क्या है 3/2, 3/2, इसके बाद 4/3, 4/3, इसके बाद 5/4, 5/4, 6/5, 6/5। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? हमको लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगा, यहाँ तो पहले नॉर्मली उतार देना है। फिर हमको इसमें फॉर्मेट खोजना है कि यह सीरीज कैसी बन रही है, जो फॉर्मेट है कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पे 2/1, 1 से ज़्यादा है 2, 2 से ज़्यादा 1 3, 3 से 1 ज़्यादा है 4, 4 से ज़्यादा है 1 5, 5 से ज़्यादा 1 6। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, नीचे जो 1 है वो तो आपका 1 रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 1 में मैं 1 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 2 नीचे है, 2 नीचे रहने वाला है, इस 2 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो क्या 3 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसी तरह नीचे जो 3 है 3 रहने दीजिए, 3 में अगर 1 आप जोड़ देते हैं तो ये 4 बन जाएगा। इसी तरह नीचे 4 है तो 4 रहने दीजिए, इस 4 में अगर 1 आप ऐड कर देते हैं तो यह 5 बन जाएगा। इसी तरह नीचे 5 है तो 5 रहने दीजिए, 5 में 1 ऐड कर देंगे तो यह 6 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि यहाँ पे भी 1 है, 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 यहाँ पे भी 1 है। मतलब कि ये जो संख्या है अब प्लस यहाँ पे तो आपका 1 फिक्स रहने वाला है और यहाँ पे भी जो भी संख्या होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 1 फिक्स है। फिर हमने देखा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। ये चीज़ बदल रहा है, 1 2 3 4 5 है, तो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ऊपर आपका प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो मतलब n, और जो चीज़ वही वहाँ पे उसी चीज़ नीचे भी है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। हमको मालूम चल गया कि जो n है तो n भी नीचे रहेगा, तो n+1/n यह सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया कि ये सीरीज बन रहा है, तो नॉर्मल अब हम लिख देंगे। अब हल में इसको लिख लीजिए कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हल में कैसे लिखा जाएगा, इस सेट को कोई नाम दीजिए, इस सेट को मैंने a नाम दे दिया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ कोष्टक में कैसा है तो इसको मैंने क्या मालूम यक्स। अब यह जो यक्स है वो कैसा है, तो यक्स जो है यक्स बराबर क्या फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पे कि n+1 क्या बन रहा है n। ठीक है, अब n कैसा है, तो n जो है वो क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक है स्टूडेंट 5 तक, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 है और 5 तक है, तो 1 भी सम्मिलित है इसलिए 1 के नीचे बराबर लिख दिया इसके जगह, 5 भी सम्मिलित है इसलिए इसके नीचे भी बराबर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे तब जाके कोष्टक करेंगे और यह जाके आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा तरीका देने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर से उतारना पड़ेगा। चलिए उतार देते हैं। तो आपका 2/1 है, 2/1 आप उतार लीजिए। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, 3/2 ये हो जाएगा, 4/3 ये हो जाएगा, 5/4 और एक दिया है 6/5। ठीक है, एक चीज़ देखना है, हमने देख रहा था कि
नीचे से ऊपर एक बड़ा है, 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 5 है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ऊपर से नीचे एक छोटा है, ऊपर से नीचे एक छोटा है, कह सकता हूँ कि नहीं? आराम से कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर देखिए 2 है तो 2 लिख लीजिए, इसमें 1 है तो 2 - 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा कि नहीं? आराम से। ऊपर 3 है तो 3 लिख लीजिए, 3 - 1 2 आ जाएगा आपका। ऊपर 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 - 1 3 मालूम चल जाएगा। फिर 5 ऊपर है तो 5 लिख दीजिए, 5 - 1 घटाएंगे तो 4 मालूम चल जाएगा। इसी तरह ऊपर 6 है तो 6 लिख दीजिए, 6 - 1 तो 5 मालूम चल जाएगा। तो हमको एक चीज़ मालूम चल गया कि ऊपर जो भी हो, यहाँ पे भी जो भी हो, लेकिन बीच में माइनस है, यहाँ पे 1 फिक्स है। देखिए सब में 1 है, सब में 1 है तो यहाँ पे तो 1 रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ हम कि 2 3 4 5 6, तो ये भी तो प्राकृतिक संख्या है, तो इसलिए ऊपर n है, और जो n यहाँ पे वही चीज़ तो यहाँ पे भी ये देख पा रहे हैं, तो जो n है यहाँ पे भी है, मतलब ये फॉर्मेट बन गया है n/n -1। तो ये फॉर्मेट बन गया। तो इस फॉर्मेट में भी हम लिखना रहेगा तो हम कैसे लिख देंगे? ऐसे लिखेंगे। अब इसे लिखिए तो ये क्या लिखेंगे? a बराबर x। अब ये x कैसा है? तो जो x है वो बराबर है कैसा है? n/n -1 है, और जो n है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। और कहाँ से कहाँ तक है? तो 2 से लेके कहाँ तक है? 6 तक है। तो क्या लिखेंगे इसको कि 2 से बड़ा है जो n, लेकिन 6 से क्या छोटा है, लेकिन 2 भी सम्मिलित है 6 भी, तो इसके लिए बराबर लगा है यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब जाके इसे इस प्रकार लिख दिया। तो इस प्रकार भी लिखेंगे आप तब भी आपका सही है इस फॉर्मेट से, और इस प्रकार लिखेंगे आपका इतना है तब भी आपका इस फॉर्मेट से सही है। ठीक है, तो 2 फॉर्मेट बनते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो जैसे जैसे बनते उतने तरीके से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरीके लिखेंगे, एक तरीका लिखेंगे तभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 5 आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नो डाउट आपको होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट। है कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियरली उदाहरण नंबर जो 5वां है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट हो गया। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 5वां क्लियर हो गया, तो उदाहरण नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 6वां आ गया है, उसको देख लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6। जैसा देख पा रहे हैं लिखा है कि समुच्चय 1/4 2/5 3/6 4/7 5/8 6/9 7/10 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। आइए जानते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इस सीरीज को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वही चीज़ करेंगे जैसे दिया है उसको उतार लीजिए। तो आपको क्या दे रखा है? 1/4 दे रखा है, इसके बाद 2/5 है, 2/5 लिख लीजिए, इसके बाद 3/6 है, 3/6, इसके बाद 4/7 है, 4/7, इसके बाद 5/8 है, 5/8, इसके बाद 6/9 है, 6/9, 7/10 है, 7/10 आपने लिख लिया। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस किया, 1/4, एक चीज़ क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो +3 है, 2/5 यहाँ पे भी आपको +3 ही दिखाई देगा, 3/6 यहाँ पे भी आपको +3 ही दिखाई देगा, 4/7 का मतलब यहाँ पे भी +3, 5/8 का मतलब यहाँ पे भी +3, 6/9 का मतलब यहाँ पे भी +3, 7/10 का मतलब यहाँ पे भी +3। तो हमको एक चीज़ मालूम चलेगा इस सीरीज में +3 रहने वाला है। क्या +3 रह रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 1 है तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस तरह लिख सकते हैं हम 3 + 1, 3 + 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 2 है तो 2 लिख लीजिए। क्या मैं इसको 3 और +2 लिख सकता हूँ? 3 2 5 आ जाएगा। ऊपर 3 है तो 3 लिख लीजिए। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? 3 + 3 लिख सकता हूँ, 6 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर 4 है तो 4 लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 अरे 3 सॉरी यहाँ 3 रहेगा, 3 + 4 हो जाएगा 7। ऊपर 5 है तो 5 लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 3 + 5 हो जाएगा, 5 3 8। इसी तरह ऊपर 6 है तो 6 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊपर 7 है तो 7 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। एक चीज़ मालूम है आपको चल रहा है कि नहीं? यह फिक्स हो जा रहा है, ये 3 है तो ये भी 3 है, 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 ये भी 3। यानी हमको मालूम चल गया ऊपर एक संख्या है और एक संख्या यहाँ है, तो ये तो 3 रहने वाली है और यहाँ की मालूम नहीं। इसको देखते हैं, तब इसको देखेंगे ऊपर वाली तो 1 2 3 4 5 6 7 है तो प्राकृतिक संख्या चेंज हो रहा है तो इसे ये मान लेंगे। और जो चीज़ ये है वही चीज़ तो यहाँ पे भी है, देख पा रहे हैं। ये 3 है तो ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4, मतलब ये n है तो ये भी n हो जाएगा। मतलब फॉर्मेट क्या बन गया? n/3 + n का बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में आपको क्लियरली आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। ठीक है, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 इधर लिख सकते हैं, 3 को पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 इधर लिख सकते हैं, 3 को पीछे लिख सकते हैं। तो मतलब ये इस तरह भी बन सकता है कि n
और n प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तो इधर भी लिख सकते हैं, n सारी इधर लिख लीजिए, 3 को उधर लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मेट मतलब रियल में आप इस तरह लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, इस तरह बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 4 और 4 प्लस 3 नहीं लिख सकता हूँ, तो वही तो फॉर्मेट बना है। 5 और 5 प्लस 3 नहीं लिख सकता हूँ इसको, इस चीज़ को, तो वही चीज़ है। अब इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो चलिए बन गया फॉर्मेट, हमको मालूम चल गया। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समुच्चय ए बराबर क्या हो जाएगा यक्स। अब यक्स कैसा है, तो यक्स कैसा है आपका, तो यन बटे यन प्लस 3 है। इसे 3 आगे भी लिख देंगे, 3 प्लस यन, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर है नहीं, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक है। तो 1 से लेकर 7 तक हम लिखेंगे 1 ग्रेटर देन n, फिर यह जो है 7 से छोटा हो जाएगा, फिर इसके बाद मझला कोष्टक में इसको पैक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आ गया ना, 1 भी इसमें 7 भी है, इसलिए बराबर के चिन्ह लगा दिया हूँ। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस तरह के क्वेश्चन में क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो क्लियर होगा। और दूसरा फॉर्मेट इसका सेकंड जो फॉर्मेट, इसको अपने से बना लीजिएगा। जैसे मैं इतने सारे 2 क्वेश्चन कराया हूँ ना पिछले तरीके से, कि इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। उसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग घर पे इसको फॉर्मेट को कर लीजिएगा। उसका आंसर क्या होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा यक्स। अब यह यक्स कैसा बन जाएगा, तो n माइनस 3 बटे n, इस प्रकार भी बन जाएगा। आपको फॉर्मेट चेक कीजिएगा, ये बनता है, ठीक है। और n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह में लगा दिया। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो 4 तक है, ठीक है, 4 से लेकर 10 तक रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट चेक कीजिए, होमवर्क आपका है, ठीक है। सेकंड तरीके से इसको जरूर कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। इसी सवाल को इस स्टेप से भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ना ये क्वेश्चन। चलिए ये उदाहरण नंबर 6 था, कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए तो ये उदाहरण नंबर 6 था। एक उदाहरण और देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्लोज, इसके बाद एक्सरसाइज आप लोग एक स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए देखिए ये आपका लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, इस पे 10 पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समुच्चय 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बनता है। चलिए जैसे दिया पहले उतार लेते हैं। 2/3 है, 2/3 में उतार लिया। 4/5 है, 4/5 में उतार लिया। 6/7 है, 6/7 में उतार लिया। 8/9 है, 8/9 उतार लिया। 10/11, 10/11 मैंने उतार लिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 2 से 1 बड़ा है 3, 4 से 1 बड़ा है 5, 6 से 1 बड़ा है 7, 8 से 1 बड़ा है 9, 10 से 1 बड़ा है 11, ठीक है। मतलब ऊपर से जो नीचे संख्या वो 1 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है, तो ऊपर 2 है, तो इससे नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। ऊपर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा। ऊपर 6 है तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। ऊपर 8 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। ऊपर 10 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम एक चीज़ देखा कि यहाँ पे संख्या फिक्स है, जो यहाँ पे कोई भी संख्या है, यहाँ पे भी कोई संख्या, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, मतलब 1 यहाँ तो रहने वाला है। ऊपर देख रहे हैं तो 2, 4, 6, 8, 10। अब ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लेकिन 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये संख्या सब क्या है, समप्राकृत संख्या है। क्या है, समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, ठीक है। और समप्राकृत संख्या क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समप्राकृत संख्या क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 2 चौकों 8 और 2 पाँचे 10, ठीक है। यह होता है स्टूडेंट। तो देखिए ये आपका 2 है तो 2 तो रहने वाला है, और 1, 2, 3, 4 ये बदल है तो इसको n हो जाएगा। मतलब प्राकृत संख्या क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या क्या होता है, समप्राकृत संख्या 2n होता है। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 2n, जो संख्या वही है वही संख्या नीचे भी तो है, मतलब ये 2n है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। हमको फॉर्मेट मालूम चल गया, 2n बटे में 2n + 1 मालूम चल गया, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इस चीज़ को अब लिख देना है। तो कितना आसान से लिखेंगे, इसको a मान लेता हूँ, तो a मझले कोष्टक में क्या मान लेंगे, यक्स। अब ये यक्स कैसा है, तो यक्स बराबर क्या है, 2n बटे में 2n + 1 है। जो n है वो नेचुरल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक ले, तो 2 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है स्टूडेंट है, ठीक है। 2 से लेके कहाँ तक है, 10 तक है। तो देखिए कैसे हम इसको लिखेंगे, तो देखिए n कैसा है यहाँ पे, तो n जो है वो 2 से बड़ा है। देखिए 2 है ना, 2 भी लिया है लेकिन 2 से बड़ा है, और कहाँ तक है, 10 भी लिया है लेकिन 10 से छोटा है,
तो यहाँ तक इस तरह फॉर्मेट बन जाएगा और ये हो जाएगा इसका साफ सुथरा आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा यह सवाल, नो डाउट आपको होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर, तो एकदम क्लियर हो गया होगा एक सारे क्वेश्चन। चलिए, तो अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो उदाहरण 7वां था, उदाहरण सभी कंप्लीट मैंने करा दिया है। अब अगले जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे उसको, क्योंकि उदाहरण आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है तो क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।